अप्रेंटिस ट्रेनिंग ये क्या है? ITI डिप्लोमा की पढ़ाई करते वक्त हमें कई बार दोस्तों से टीचर से सुनने को मिलता है कि हमें ITI करने के बाद अप्रेंटिस ट्रेनिंग करना चाहिए, डिप्लोमा करने के बाद हमें अप्रेंटिस करना चाहिए। पर ये आखिर अप्रेंटिस ट्रेनिंग है क्या? अप्रेंटिस करने से पहले ये तो हमें पता होना चाहिए, है ना? दोस्तों, क्या आपको पता है अप्रेंटिस ट्रेनिंग क्या है, कैसा ट्रेनिंग है, किस तरह का ट्रेनिंग है? अगर आपको भी नहीं पता तो कोई बात नहीं। अप्रेंटिस ट्रेनिंग क्या है, अप्रेंटिस में क्या सिखाए जाते हैं, अप्रेंटिस कितने प्रकार का होता है, अप्रेंटिस कैसे किया जाता है, कौन कौन कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, ट्रेनिंग के समय क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है, A to Z पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग को मूल रूप से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें कैंडिडेट्स को इंडस्ट्री फील्ड में काम करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज कैंपस में नहीं दिया जाता है, बल्कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने के लिए आपको किसी कंपनी में ज्वाइन करना होता है और एक वर्कर की तरह इंडस्ट्री प्लांट में जाकर काम करके काम सीखना पड़ता है। अप्रेंटिसशिप के 4 अलग अलग टाइप्स होता है, जैसे नंबर 1 ट्रेड अप्रेंटिस, नंबर 2 टेक्नीशियन अप्रेंटिस, नंबर 3 ग्रेजुएट अप्रेंटिस और नंबर 4 टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस। सबसे पहले ट्रेड अप्रेंटिस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ट्रेड अप्रेंटिस ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें 8वीं 10वीं से लेकर टेक्निकल ट्रेड सब्जेक्ट से पास किए छात्र छात्राएं अप्रेंटिस ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसे ITI ट्रेड सब्जेक्ट, फिटर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, कॉपर ट्रेड आदि। नंबर 2 टेक्नीशियन अप्रेंटिस। टेक्नीशियन अप्रेंटिस ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसके अंतर्गत पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की पढ़ाई कर चुके हैं ऐसे छात्रों छात्रा को अप्रेंटिस ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आदि। नंबर 3 ग्रेजुएट अप्रेंटिस। दोस्तों, ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसे स्टूडेंट अप्रेंटिस ट्रेनिंग ले सकता है जो किसी न किसी फील्ड में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE BTech, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE BTech। नंबर 4 टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस। टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसे कैंडिडेट्स अप्रेंटिस ट्रेनिंग ले सकता है जो टेक्निकल फील्ड में किसी न किसी वोकेशनल कोर्स कर चुके हैं, जैसे वेब डिजाइनिंग, अकाउंटिंग, ऑफिस मैनेजमेंट आदि। अब आपके मन में सवाल आया होगा, ये सब तो ठीक है, हम अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, पर अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के लिए हमारे पास मिनिमम मार्क्स परसेंटेज कितना होना चाहिए? दोस्तों, अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं और अप्रेंटिस प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आपके पास जरूरी रिक्वायर्ड शैक्षणिक योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, तो आप अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आपके मार्क्स 50% हो, 60% हो या 80%। अप्रेंटिसशिप करने के लिए कोई जरूरी रिक्वायर्ड मार्क्स परसेंटेज की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बात करें अप्रेंटिस करने के लिए कैंडिडेट्स के एज की, तो मिनिमम एज 14 से 16 साल के आसपास है, जबकि मैक्सिमम एज के लिए कोई लिमिट नहीं है। फिर भी कोई कंपनियां अपने हिसाब से मैक्सिमम एज 26 से 27 साल या उससे ज्यादा रख लेते हैं। अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्यादातर 1 साल की होती है और इसकी अवधि 1 साल तक की सीमित नहीं है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के हिसाब से कोर्स अवधि 1 साल से 4 साल तक के हो सकते हैं। अप्रेंटिसशिप अपने मनपसंद किसी भी कंपनी पर कर सकते हैं, जैसे टाटा मोटर्स, IOCL, HPCL, रेलवे, ONGC, DRDO, इसरो और भी बहुत सारी कंपनियां। अप्रेंटिस ट्रेनिंग में आप किसी कंपनी के काम करने के तरीके को करीब से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। जैसे अगर आप टाटा मोटर्स से अप्रेंटिस करेंगे तो आप टाटा मोटर्स कंपनी के काम करने के तरीके को करीब से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। टाटा मोटर्स कंपनी मोटर गाड़ी कैसे तैयार करते हैं, मोटर गाड़ी में लगने वाले विभिन्न प्रकार के पार्ट्स को कैसे जोड़ा जाता है, कौन सा पार्ट्स कहाँ लगाए जाते हैं आदि से जुड़े आपको जानकारी मिल जाता है। इस तरह अगर आप रेलवे में अप्रेंटिस करते हैं तो रेलवे में होने वाले काम को आप करीब से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट आसानी से कंपनी के काम करने के तरीके को देख सके, सीख सके, समझ सके, इसलिए 90% प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दिया जाता है और बाकी 10% थ्योरी में ट्रेनिंग दिया जाता है। यानी ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट्स को ज्यादातर समय प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है और काम करके सीखना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट्स को कंपनी की तरफ से फर्स्ट क्लास सुविधाएं भी दिया जाता है, जैसे फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री कैंटीन फैसिलिटी, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, प्लेसमेंट फैसिलिटी और मंथली स्टाइपेंड फैसिलिटी भी दिया जाता है। स्टाइपेंड लगभग 7,000 से 10,000 या उससे भी ज्यादा हो सकता है, ये कंपनी पर डिपेंड करता है। मतलब अप्रेंटिस में काम सीखने के साथ साथ हर महीने 7,000 से 10,000 तक की कमाई भी आपके हो जाते हैं। अप्रेंटिस ट्रेनिंग पूरे हो जाने के बाद बाकी एग्जाम की तरह कैंडिडेट्स को एग्जाम भी देना होता है। एग्जाम में पास हो जाने के बाद कैंडिडेट्स को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी दिया जाता है।
अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के बाद जॉब की बात करें तो अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों लेवल के कंपनियों में नौकरी पाने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। यानी अप्रेंटिस करने के बाद आप चाहे तो अपने मनपसंद किसी भी कंपनी पर बेटर सैलरी के साथ जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप करना बहुत ही आसान है। गवर्नमेंट और प्राइवेट लेवल के बहुत से कंपनियां प्रत्येक वर्ष अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकालते रहते हैं, जिसमें अप्लाई करके बिना किसी पैसा खर्च किए मुफ्त में आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं पर आपको नहीं पता अप्रेंटिसशिप कैसे किया जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।